बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लेड एंड लेड पॉइजनिंग। ठीक है, सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ लेड। लेड एक्सपोजर हमें कहाँ कहाँ से हो सकता है? दैट कैन अकर थ्रू द कॉन्टामिनेटेड एयर, ठीक है, थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, इसके अलावा ये कि हाउस पेंट्स, ठीक है, जो पुराने ज़माने के जो पेंट्स होते थे जो घरों में पेंट किए जाते थे, दे कॉन्टेंड लेड। इसके अलावा गैसोलीन के अंदर लेड मिक्स हुआ होता था। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी अभी भी जो लेड एक्सपोजर है वो किन एरियाज़ पे है जहाँ पर लेड माइनिंग हो रही होती है? फाउंड्रीज़ बेसिकली क्या होते हैं कि मेटल को आप मेल्ट करते हो और उसको बिल्कुल लिक्विड बना देते हो और फिर उसको उन पर्टिकुलर मोल्ड्स के अंदर आप उनको पोर करते हो उस लिक्विड को, तो मेटल की वो शेप उस मोल्ड के हिसाब की हो जाती है। बैटरीज़ और स्प्रे पेंट्स, अभी ये कल्चर आया हुआ है गोल्डन मैन या सिल्वर मैन, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि पूरी अपनी बॉडी पे गोल्डन स्प्रे पेंट या सिल्वर स्प्रे पेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से लेड टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फ्लेकिंग लेड पेंट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अक्सर घरों की दीवारों से पेंट फ्लेक आउट कर रहा होता है एंड दैट ओल्ड पेंट, अगर वो ओल्ड पेंट है तो उसके अंदर वो लेड होता है। ठीक है, इसके अलावा अर्बन सॉइल कंटामिनेशन हो सकती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अक्सर ब्लड लेवल्स जो लेड के होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, अगर वो एक्सीड कर जाएँ 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर को, ठीक है ना, ब्लड लेवल्स, ठीक है, ऑफ लेड इन चिल्ड्रन लिविंग इन ओल्डर होम्स कॉन्टेनिंग लेड बेस्ड पेंट और लेड कॉन्टामिनेटेड डस्ट ऑफन एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसके अलावा ये कि ड्रिंकिंग वाटर में भी लेड मिक्सिंग हुई है एक ज़माने में, जब फ्लिंट वाटर क्राइसिस हुआ था। फ्लिंट वाटर क्राइसिस ये हुआ था कि उन्होंने वाटर की सप्लाई को उन्होंने चेंज कर दिया था फ्रॉम, पहले लेक हुरॉन से वाटर आता था उसको फ्लिंट रिवर में चेंज कर दिया था। ठीक है, अब जो फ्लिंट रिवर है ना, वहाँ पे क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और जब वो वाटर फ्लिंट रिवर से लेड पाइप्स के थ्रू हाउसेस और उन कॉलोनीज़ को सप्लाई होता था, तो इट लीच्ड लेड फ्रॉम द सेंचुरी ओल्ड लेड पाइप्स के क्लोराइड के इफेक्ट की वजह से लेड की लीचिंग होगी और मिक्सिंग होगी विद द टैप वाटर। ठीक हो गया, तो इसमें कितना लेड का इंक्रीज़ आया था? ठीक है, 15 पार्ट्स पर बिलियन या कुछ एरियाज़ में 13,200 पार्ट्स पर बिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया अबाउट सोर्सेज ऑफ लेड। इसमें आप क्लियरली बताएंगे कि ये लेड के सोर्सेज ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं और नॉन ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल में स्प्रे पेंट है, फाउंड्री वर्क है, माइनिंग और एक्सट्रैक्टिंग लेड है, बैटरी बर्निंग है। और नॉन ऑक्यूपेशनल में है कि वाटर सप्लाई, इसमें आपने फ्लिंट वाटर की बात याद रखनी है, पेंट डस्ट एंड फ्लेक्स जो कि ओल्ड पेंट वाले हाउसेस जो होते हैं उनमें, ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट एंड अर्बन सॉइल। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि जो है पेंट लेड टॉक्सिसिटी बच्चों में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बच्चों के अंदर लेड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, सपोज़ अगर फूड में लेड है तो लेड की एब्जॉर्प्शन जो है मोर देन 50% ऑफ लेड फ्रॉम फूड एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसी वजह, और इस जबकि जो एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लेड की एब्जॉर्प्शन कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 15%। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है दैट इज़ मोर परमिएबल, इस वजह से लेड की जो टॉक्सिसिटी होती है या डैमेज होता है टू द ब्रेन वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कि बच्चों के अंदर अगर कोई सीएनएस डैमेज होगा तो दैट विल बी इरिवर्सिबल, और उसमें ये कि आईक्यू भी अफेक्ट होता है, जबकि बड़ों के अंदर सिर्फ पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है लीडिंग टू रिस्ट ड्रॉप वगैरह। ठीक है, तो और उसमें जो चेंजेस होते हैं वो इवन रीमिट हो सकते हैं आफ्टर विद द एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोजर इन एडल्ट्स, बट लेकिन बच्चों के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, डेवलपिंग बोन्स होती हैं, डेवलपिंग टीथ होते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द हीमेटोलॉजिकल चेंजेस, इसमें आ जाते हैं अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, हिमोलिसिस, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन हीम सिंथेसिस जो डिस्टर्ब होते हैं, एंड बेसोफिलिक स्टाइपलिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। लेड की जो अफिनिटी होती है वो सेल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये सेल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स किसके अंदर पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये लेड जो है वो इंटरफेयर करता है विद द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन हीम सिंथेसिस। कौन कौन से एंजाइम्स? अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड डीहाइड्रोटेस एंड डेल्टा फेरोचेलेटेस। ठीक है, इनके साथ ये जो है इंटरफेयर करता है। फिर एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि आपके पास
जो आयरन की इनकॉर्पोरेशन होती है इनटू हीम वो इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। तीसरा, हीमोलिसिस क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि लेड इनहिबिट करता है सोडियम एंड पोटाशियम डिपेंडेंट एटीपेसेस इन द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पम्प्स होते हैं, एटीपी पम्प्स होते हैं, उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स की फ्रैजिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स फ्रेजाइल हो जाते हैं और हीमोलिसिस हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बेसोफिलिक स्टाइपलिंग होती है इन रेड सेल्स, यानी कि देर आर एग्रीगेट्स ऑफ राइबोसोम्स और राइबोसोमल आरएनए इन द एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल चेंजेस क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो लेड है, लेड की एब्जॉर्प्शन होती है बाय द डेवलपिंग टीथ, डेवलपिंग बोन। ठीक है, और लेड जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के साथ compete करता है। ठीक हो गया, compete करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपके ब्लड में जाता है लेड, और फिर उसके बाद कुछ आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ में जाता है। लेकिन सबसे पहले ये इसकी एब्जॉर्प्शन लेड की कहाँ पर होती है ज़्यादा? कैल्शियम के अंदर, सॉरी, ज़्यादा बोन के अंदर, डेवलपिंग बोन और डेवलपिंग टीथ के अंदर होती है। तो इस वजह से ये आपके कैल्शियम मतलब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल रीमॉडलिंग ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कि जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है उसकी रीमॉडलिंग नहीं होने देता, यानी कार्टिलेज की जो कन्वर्जन होती है इनटू अ बोन, ठीक है, वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कैल्सिफिकेशन बोन की जो होती है, या जो रीमॉडलिंग होती है आफ्टर कैल्सिफिकेशन, वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल रीमॉडलिंग ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज एंड प्राइमरी बोन ट्यूबैक्यूली इन द एपिफाइसिस इन चिल्ड्रन। ठीक है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज डिटेक्टेड इज रेडियो डेंस लेड लाइन्स। ठीक है, लेड लाइन्स जो होते हैं वो आपकी जिंगवा में भी देखे जाते हैं, और उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी जिंगवा मतलब आपके गम्स में, आपके टीथ के ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं वो ब्लू ब्लू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो लेड है वो इनहिबिट करता है हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स को। कैसे? कि वो कॉन्ड्रोजेनेसिस को बढ़ाता है, और बोन की जो कार्टिलेज की जो मिनरलाइजेशन है उसको डिले कर देता है। रीनल प्रॉब्लम्स में ये है कि आपके पास कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन, बुक की लाइंस ये हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ लेड अकर्स बाय द वे ऑफ किडनीज एंड एक्यूट एक्सपोजर की वजह से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स डैमेज होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डैमेज, इसके अलावा इंट्रा न्यूक्लियर लेड इंक्लूजन्स और क्रॉनिक रीनल डैमेज जो है उसकी वजह से इंटरस्टाइशल फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, रीनल फेलियर एंड फाइंडिंग्स सजेस्टिव ऑफ गाउट, दैट इज सैटर्नीन गाउट। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं और बड़ों के अंदर भी होते हैं। एडल्ट के अंदर तो सिर्फ पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, दैट विल बी मैनिफेस्टेड इज रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। लेकिन बच्चों के अंदर सेंसरी, मोटर, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स होते हैं, ये सारी इरिवर्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का IQ कम होता है, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनकी साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, साइकोसिस हो सकता है, सीजर्स और कोमा हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो आप ब्लड के अंदर फ्री लेवल्स ऑफ पोरफायरिन, रेड सेल फ्री पोरफायरिन लेवल्स अगर वो ग्रेटर होंगे देन 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, देन इट इज़ अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस। रेड सेल फ्री प्रोटोपोरफायरिन को हम ऑल्टरनेटिवली जिंक प्रोटोपोरफायरिन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया हो तो वो भी। ठीक है, इट्स ऑल्सो एक ऑब्वियस मतलब एक रीज़न होती है, मतलब इसकी लेड पॉइजनिंग का कॉज हो सकता है, की वजह से हो सकता है। ठीक है, और ये कि GIT में क्या प्रॉब्लम होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, सो बस आप रिवाइज़ करें कि ब्रेन को क्या मसले हुए, जिंगवा में लेड लाइन्स आप देख सकोगे, जब आप ब्लड लेवल्स कराओगे तो यूल सी अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया एंड जिंक प्रोटोपोरफायरिन लेवल्स। ठीक है, जो कि भी एलिवेटेड होंगे मोर देन 50 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर। एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा, एक्सरे कराएंगे तो रेडियो डेंस डिपॉजिट्स होंगे एपिफाइसिस में।